नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है और अब 16 मार्च डेडलाइन रख दी गई है कि अब आपको कोर्ट में प्रस्तुत होना ही पड़ेगा। इसका मतलब है कि अब ईडी के शिकंजे में अरविंद केजरीवाल अब फंसने ही वाले हैं। कुछ दिन मात्र बचे हैं, अब तो केजरीवाल के पास कोई रास्ता बचा नहीं है। असल में आपको बता दें, ईडी केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में सम्मन पर सम्मन भेज रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल है कि सम्मन पर ही सवाल उठा रहे हैं और यह तक कह दिया कि ये जो ईडी सम्मन दे रही है ये तो गैर कानूनी है। इसको लेकर के जो सम्मन थे पहले एक टुकड़े में, यानी 5वां सम्मन जब दिया तो ईडी इन 5 सम्मन के बारे में कोर्ट पहुंच गई और कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि जो पीएमएलए की धारा 50 है उसके तहत ईडी को यह अधिकार कानून देता है कि वो किसी को भी किसी मामले में पूछताछ के लिए बुला सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जब सम्मन दिए जा रहे हैं तो वो सम्मन पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर कोर्ट ने 7 मार्च की डेट रखी थी कि आपको आना है और अपना पक्ष रखना है, लेकिन 7 मार्च को अगली तारीख दे दी गई। फिजिकली आने को मना कर रहे हैं केजरीवाल और वो कह रहे हैं कि साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैं आ सकता हूं, जिस पर ईडी ने इसको मना कर दिया और कह दिया कि ईडी की जांच में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि आपको हम प्रश्न लिख के दें, आप उनके उत्तर वर्चुअल दें। ये तो फिजिकली पूछताछ होगी और आपको सबूत दिखाए जाएंगे, कुछ पेपर दिखाए जाएंगे, गवाहों से आमने सामने बिठाया जाएगा और इसलिए फिजिकली यहां होना जरूरी है। अब इस मामले में जब केजरीवाल बहानेबाजी करते रहे लेकिन ईडी ने सम्मन देना जारी रखा तो 8 सम्मन अब केजरीवाल को जा चुके हैं और इसके पहले एक रिकॉर्ड इसी तरह का और बनाया था हेमंत सोरेन ने, जो आप जानते हैं झारखंड के सीएम थे। और फिर आप जानते हैं कि 8 सम्मन के बाद हेमंत सोरेन को ईडी ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया था। यानी फिर गैर जमानती वारंट ईडी इशू करती है और यह उनको अधिकार दिया है पीएमएलए की धारा 45 में। और धारा 45 ईडी की यह कहती है कि यदि कोई व्यक्ति आपके सम्मन पर बुलाने पर नहीं आ रहा है तो अब आपको ये अधिकार है कि आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं और उस गिरफ्तारी की कंडीशन में कोर्ट आपको जमानत भी नहीं देगा। यानी जैसा मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल अगर ईडी के सम्मन पर जाते, पूछताछ में शामिल होते, ईडी का सहयोग करते तो यह हो सकता है कि ईडी इनको कुछ छूट दे देती, पूछताछ करके शाम को भेज देती। ऐसा कई बार होता है। जैसे कि आप देखिए, तेजस्वी यादव को बुलाया गया, उसने सहयोग किया, दिल्ली आए वो ईडी कार्यालय, बुला करके पूछताछ करके भेज दिया। अरविंद केजरीवाल इस मामले में अड़ गए और उनको लगा कि वो अवैध कहते रहेंगे इस सम्मन को तो ईडी चुपचाप बैठ जाएगी या आपका कुछ ना कुछ इस तरह का नैरेटिव चलाने का आपको एक बहाना मिलेगा। लेकिन हुआ अब यह है कि ईडी ने अब जिस तरह से 2-2 एप्लीकेशन फाइल कर दी हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में, 1 से लेकर 5 सम्मन का एक अलग से केस बना दिया। दूसरा केस उन्होंने बनाया सम्मन नंबर 6, सम्मन नंबर 7 और सम्मन नंबर 8, यानी 3 सम्मन को लेकर के फिर से कोर्ट में गए। और अब जब केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय लाया जाएगा, अब उनकी गिरफ्तारी तय है और उनकी जमानत भी राउज एवेन्यू कोर्ट नहीं दे सकती। यह अधिकार अब है ईडी को कि चाहे केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं। पीएमएलए का कानून यह कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो ईडी के बुलावे पर नहीं आ रहा है, ईडी के सम्मन को इग्नोर कर रहा है, धारा 45 अब यह कहती है पीएमएलए की कि उस व्यक्ति को अब जमानत ना दी जाए, क्योंकि ईडी कहेगी कि हमने सम्मन दिया, ये सम्मन को अवैध बता रहे थे, जबकि हमारे पास गवाह हैं। अरविंद केजरीवाल के घर में यह पॉलिसी बनी, उसका चेंज हुआ और उसमें फोर्सफुली चेंज किए गए, जिसको लेकर के पहले ही मनीष सिसोदिया के मंत्रालय के जो मुख्य सचिव हैं वो पहले ही जज साहब के सामने धारा 164 के तहत अपने बयान दर्ज करा चुके कि मुझे डराया धमकाया गया, मुझसे जबरदस्ती ये जो पॉलिसी थी इसमें बदलाव कराए गए। यानी अब कुल मिलाकर के केजरीवाल का फंसना तय है। और जो अभी तक नाटक नौटंकी दिल्ली में चली है, हर बार एक सम्मन, हर बार फिर से न्यूज, फिर से ब्रेकिंग न्यूज, फिर क्या आएगी खबर, केजरीवाल आज भी शामिल नहीं हुए। केजरीवाल ने आज भी ईडी के सम्मन को बता दिया कि अवैध है। आप सोचें, 8 सम्मन 2 नवंबर को
2023 को पहला दिया गया, फिर 31 दिसंबर 2023 में दिया गया, फिर 3 जनवरी 24, फिर 17 जनवरी, फिर 2 फरवरी, फिर 22 फरवरी, फिर 26 फरवरी और फिर 27 फरवरी। और अब तो ईडी ने तय कर लिया। अब कोर्ट ने, हालांकि आपको बताएं कि इस मामले में 16 मार्च की तारीख डेडलाइन रखी है कि आप तो फिजिकली आना ही पड़ेगा, लेकिन अभी भी आप देख लेना, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से सम्मान पर सवाल उठाए हैं, केजरीवाल जी को लगता है कि इस मामले में अभी भी उनके पास रास्ता बचा है। और वो क्या रास्ता है? राउज एवेन्यू कोर्ट कह रही है कि 16 मार्च को आप प्रस्तुत होइए, और उनको पता है कि 16 मार्च को कोर्ट में आने का मतलब ईडी को सौंपना। ईडी गिरफ्तार कर लेगी, गैर जमानती है, पकड़े जाएंगे, चुनाव का माहौल है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के वकील, पुराना वाला जो मुद्दा आपने देखा होगा, जब 5 राज्यों के चुनाव थे विधानसभा के, उस समय भी वकीलों की तरफ से दलील दी गई थी कि केजरीवाल पार्टी के संयोजक हैं और इसलिए उनको प्रचार में इस बात की छूट चाहिए कि वो चुनाव प्रचार के दौरान उनका उपस्थित रहना जरूरी है। अब आप सोचें, जैसी जानकारी मिल रही है, अब जो ये कोर्ट की तारीख दी जा रही है, मुझे तो इस पे भी डाउट है कि इतनी लंबी तारीख देने की जरूरत क्या थी, लेकिन भाई कोर्ट पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। अब बात क्या है, जहां तक है 16 मार्च 17 मार्च के बाद कोई आचार संहिता लग सकती है, चुनाव की सरगर्मियां तो हो ही चुकी है। अब उम्मीद यह है कि केजरीवाल जी के वकील अब कोर्ट में जाकर कहेंगे कि देखो जनाब, लोकसभा के चुनाव हैं, अरविंद केजरीवाल जी अकेले प्रचार करने वाले बचे हैं क्योंकि इनके कई साथी तो जेल में हैं, उनको जमानत नहीं मिल रही है, तो पार्टी के प्रचार की जिम्मेदारी है केजरीवाल जी पर, और इसीलिए इनको गिरफ्तार ना किया जाए और इनको जो है जमानत दे दी जाए, इनको छूट दे दी जाए, इस तरह की दलीलें रखी जा सकती है। इसमें ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। हालांकि यह भी हमने देखा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जब उनके वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं राहत लेने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने को मना कर दिया, और वो इसलिए कि ईडी ने यह बताया कि एक डिप्टी सीएम पोस्ट का व्यक्ति जिसके मंत्रालय में घोटाला हुआ है, वो गवाहों को धमका सकते हैं, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, और सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश हुई है। अभी तक वो केस अलग चल रहा है कि किस तरह से विजिलेंस डिपार्टमेंट में रात को 2 बजे फाइलों की फोटोकॉपी की गई, फाइलों के साथ छेड़छाड़ की गई। अब अरविंद केजरीवाल तो सीएम है, एक मुख्यमंत्री होते हुए वो क्या क्या नहीं कर सकते, और इसीलिए ईडी की अपनी दलील है। अब उम्मीद की जा रही है कि 16 मार्च की डेट अरविंद केजरीवाल के लिए आखिरी डेट होगी, जो ये आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी तय है, इनके वकील कुछ भी दलील रखें, हाँ नाटक नौटंकी अगर कुछ और तरह की हो गई उसकी उम्मीद बाकायदा की जा सकती है। और क्योंकि वो केजरीवाल जी हैं, हो सकता है एक बीमारी का बहाना हो जाए। वकील कह रहे हैं कि भाई हो सकता है केजरीवाल जी अगली बार कहें मेरी तबीयत खराब हो गई, अचानक से किसी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएं। तौर पे जो नेता हैं, मैंने तो देखा है, सीने में दर्द हो जाता है इन नेताओं के, फिर वो भर्ती हो जाते हैं, फिर डॉक्टर रिपोर्ट लगा देता है साहब इनको तो हार्ट की ट्रबल है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं इस बात पर आश्वस्त हूं कि ईडी भले ही कोर्ट के बेस पे ये कह रही है कि 16 मार्च को गिरफ्तारी तय है, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव संपन्न होने तक गिरफ्तार नहीं होंगे। ये मेरे सोर्सेस और मेरा एक जो अनुमान है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अरविंद केजरीवाल जी को जितना मैं समझता हूं, ये मैं उस भरोसे से कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी 16 मार्च को भी जेल नहीं जाएंगे, ईडी को नहीं सौंपे जाएंगे। चुनाव का बहाना लगाकर, प्रचार का बहाना लगाकर इनको छूट दी जाएगी, नहीं तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएं और इनको कुछ ऐसा मौका मिल जाए कि ये लोगों की सहानुभूति वोट पा सकें। तो चुनाव होने तक, संपन्न होने तक, प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार शपथ लेने तक अरविंद केजरीवाल जी जेल जाएंगे, इस पर मुझे शंका है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।